सर अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसी के साथ जो लोगों को डाउट होता है कि योग और कुंडलिनी ये दोनों एक, लोग कहते हैं कि कनेक्टेड चीज है, तो आप इन दोनों को कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे हम योग से और योग के भी आगे पाथ से, क्या कर्म योग जैसे एक जो पाथ है, क्या इससे भी कुंडलिनी को इफेक्ट पड़ता है? तो ये कैसे योग अगर हम देखें और कुंडलिनी अवेकनिंग है, कैसे ये कोरिलेट करते हैं? तो सबसे पहली बात तो कुंडलिनी माँ के बिना, जो मैं हमेशा कहता हूँ सृष्टि की जननी है, हमारी जननी है हमेशा, इस जन्म में हमारी कोई भी माँ हो, वो इस भौतिक शरीर की माँ है हमारी। पहले हमारे कितने जन्म हुए होंगे, हर जन्म में अलग अलग माँ होगी, आगे भी होती चली जाएगी जब तक मोक्ष नहीं मिलता। मगर जो हमारी जगत जननी है, जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है, जो हमेशा हमारा साथ देती है, कभी हमारा साथ छोड़ती नहीं है, हमारी भौतिक जगत की माँ हमारा साथ एक बार को छोड़ सकती है, पर ये कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मनुष्य का ऊपर से, मैंने बताया, जब पतन होता है, कितना ही पतन हो जाए, पर एक कुंडलिनी हमेशा, इसलिए इसको जीवन संगिनी भी बोला गया है, जीव संगिनी, जो जीव आत्मा की संगिनी है, हमेशा हमारे साथ रहती है। अगर कोई राक्षस भी हो या बहुत गलत कर्म जिसने करे हो, भयावह कर्म जिसने किए हो, जो पताल तक भी चला जाए, नीचे के 7 लोकों में भी सबसे नीचे, उसके अंदर भी कुंडलिनी मां स्थित होती है कि उस आत्मा के लिए भी मोक्ष तक का रास्ता खुला है, बंद नहीं हुआ। तो इतना प्यार करती है वो हमसे। अब होता क्या है, जब मैंने बताया कि निर्गुण ब्रह्म की परा प्रकृति से एक से अनेक होने की और ये लीला खेलने की जब इच्छा होती है, चाहे वो निर्गुण ब्रह्म हो, चाहे वो भगवान हो, वो भी अपरा प्रकृति अपने आप नहीं बना सकता अपनी मर्जी से। वो भी हम जीवों को, मैंने बताया ना कि एक से अनेक होने की इच्छा होती है, तो हम आत्माएं छोटी छोटी, हम उसका एक अंश पैदा हो जाते हैं। यस सर। उस अंश बनाने के लिए भी उसको कुंडलिनी शक्ति की जरूरत है। तो कुंडलिनी शक्ति पूरी सृष्टि को चला रही है। अगर कुंडलिनी शक्ति नहीं होगी तो अपरा प्रकृति भी नहीं बनेगी और हम जीव भी नहीं बनेंगे। वो हमेशा हमारे साथ होती है, क्योंकि पूरी यूनिवर्स का एक लॉ है, फेमिनिन एनर्जी जो होती है वही चीज को क्रिएट कर सकती है, वही नई चीज की सृष्टि कर सकती है। कहते हैं ना, ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा जो है वो सृष्टि को सृजन कर रहे हैं। वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे कैसे कर रहे हैं, पर उनसे ऊपर भी कुंडलिनी मां है। अब जब जीव चेतन तत्व भी, उसमें कोई कर्म नहीं किए, उसने कोई पाप नहीं आया उसके अंदर, कोई तमोगुण नहीं आया उसके अंदर, वो जब अपरा प्रकृति में आता ही है तो कुंडलिनी शक्ति उसके साथ आती है। और जश्न आपको पता होगा भी, कुंडलिनी शक्ति सबके मूलाधार चक्र में, सबसे नीचे वाले चक्र में, कुंडलाकार में, एक सर्पिणी के रूप में कुंडलाकार में कुंडल लगाए हुए, कितने कितने चक्कर लगाए हुए बैठी है सुप्त अवस्था में। इसके बारे में सर मेरे को नहीं पता। 3.5 चक्कर लगाए हुए बैठी है, 3.5 चक्कर। आधा चक्कर जो है वो हमें 3 चक्कर ही दिखते हैं योगी को। वो आधा चक्कर जो होता है वो मुंह के अंदर होता है, सांप के, सर्पणी के, कुंडलिनी मां के मुंह के अंदर होता है। जब वो जागने से पहले, जागृत होने से पहले वो उठती है। एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम ऊपर उठना शुरू हो गई, नहीं, पहले आंख खोलती है जन्मों जन्मांतर के बाद। जब एक शुद्धि आती है शरीर में, तमोगुण एक मात्रा तक कम होता है जब शरीर में, मन जब एक मात्रा तक स्थिर होता है, इंद्रियां जब एक मात्रा तक अंतर्मुखी होती है बहिर्मुखी की बजाय, मैंने बताया, तो एक टाइम आता है कि कुंडलिनी अपनी आंख खोलती है और वो जो आधा चक्कर उसके मुंह में होता है, पूंछ का, वो निकाल देती है मुंह से। फिर 3.5 चक्कर दिखते हैं और फिर वो धीरे 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 जैसे शुद्धि आती रहती है, वो अपनी यात्रा तय करती है और मलिनता को हटाती है। अब जब हम अपरा प्रकृति में आए, मैंने कहा, तो शुरुआत से ही, अब शुरुआत में तो भाई चेतन तत्व है, कोई हमने पाप ही नहीं किया। यस सर। तो चेतन तत्व है तो कुंडलिनी मां हमारे मूलाधार चक्र में क्यों होगी? मतलब हमारी चेतना मूलाधार में कैसे पहुंच गई एकदम? तो तब हमारी चेतना सहस्त्रार में ही होती है, जो मोक्ष के बाद की स्थिति होती है, जब हम आए होते हैं परा प्रकृति से अपरा प्रकृति में, क्योंकि हमने कोई पाप नहीं किया, अभी हमारा पतन नहीं हुआ। तो कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र में जो मोक्ष के बाद की स्थिति होती है, शिव के साथ होती है,
पिता के साथ होती है, अपने स्वामी के साथ होती है, हमारी बहिर्मुखता बढ़ती रही, हमारी सपना प्रवृत्ति में लिप्तता बढ़ती रही, हमारा पतन होता रहा, तो हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस कम होती रही। जैसे कॉन्शियसनेस कम हुई, कुंडलिनी माँ धीरे 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 नीचे आती रही। जिस स्तर की हमारी चेतना गिरती रही, कुंडलिनी माँ भी नीचे आती रही। फिर सबसे आखिरी में जो मूलाधार चक्र, जो सबसे नीचे की चेतना है एक मनुष्य के लिए जो संभव है, वहां पर कुंडलिनी माँ जन्म जन्मांतर से सुप्त अवस्था में 3.5 गोले में सुप्त अवस्था में सोई हुई है। अब जब मैंने बताया, जब ये पतन का रास्ता जब उल्टा हमें तय करना है जश्न, यस सर, कुंडलिनी माँ ही है जो हमें ऊपर लेके जाएगी, कुंडलिनी माँ ही है जो हमारे सारे तमोगुण जलाती हुई जाएगी। मतलब प्रयास हमें करना है, तब तो हमें करना पड़ेगा, पर वो हमारा पूरा सहायता देगी। आगे कभी डिस्कस करेंगे जब ऊपर के चक्र खुलते हैं तो कुंडलिनी माँ की क्या, मैंने अपने चैनल पे मेडिटेशन सीरीज भी बनाई है, तो उसमें पूरा मैंने विस्तार से दिया है, हम भी कभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो कैसे कैसे कुंडलिनी माँ सहायता करती है। तो अगर कुंडलिनी माँ ही नहीं होगी तो पहली बात तो जीव की उत्पत्ति ही नहीं होगी। अगर उत्पत्ति हो भी गई तो उसका ऊपर का रास्ता कोई नहीं है, सब अंधकार है फिर तो कुंडलिनी माँ ही है जो सब कुछ चला रही है। और ये देखो, हमारा पतन इतना हुआ, पर वो हमारी जीवन की, हमारी संगनी की तरह, हमारी माँ की तरह, सच्ची माँ की तरह, उसने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। तो कुंडलिनी माँ का ही सब खेल है, वही पूरी सृष्टि को चला रही है। और कुंडलिनी माँ अव्यक्त रूप में रहती है पराप्रकृति में, मतलब वो दिखती नहीं है, अव्यक्त रूप में रहती है। जब उनको अपने आप को व्यक्त करना होता है किसी साकार रूप में, किसी सगुण रूप में, तो वो कोई भी रूप ले लेती है। वो योगी की वृत्तियों के ऊपर, योगी के ऊपर होता है कि उसको वो किस रूप में दिखती है। ब्रह्मा जी के साथ जो सरस्वती है वो भी कुंडलिनी माँ का ही एक रूप है। विष्णु के साथ जो लक्ष्मी है वो भी कुंडलिनी माँ का ही एक रूप है, ये कोई बताएगा नहीं। शंकर के साथ जो पार्वती है वो भी कुंडलिनी माँ का एक रूप है। दुर्गा या शेरा वाली माँ, कुछ भी कहो, वो भी कुंडलिनी माँ का एक रूप है। बल्कि नीचे के जगहों पे जब आपकी कुंडलिनी उठती है तो एक कुंडली मूलाधार से ऊपर स्वादिष्टान चक्र जो आपका है, जो आपकी जनेंद्रियों के पीछे है, आपके जेनिटल ऑर्गन्स के पीछे है, नीचे से दूसरा चक्र, वो स्वादिष्टान चक्र में ही आपके सारे कामुक संस्कार जो होते हैं, कामुक प्रवृत्ति के, जन्म जन्मांतर के, वो सारे वहां छुपे हुए हैं। तो जब वो चक्र आपका साफ होना शुरू होता है, वो कामुक संस्कार जो हैं, काम वृत्ति वाले संस्कार, वो सब काम वासना सब बाहर आनी शुरू होती है। तब एक टाइम आता है आप ध्यान में बैठे और वो कामुक विचार इतने आते हैं कि कुंडलिनी माँ ही आपको नग्न स्त्री की तरह, बिल्कुल एक नग्न स्त्री की तरह भी दिखेगी। अब वो ऐसा नहीं है कि वो असली में कुंडलिनी माँ ने वो रूप ले लिया, नहीं, वो आपके अंदर के विचार की वृत्तियां हैं, जो आपके अंदर की वृत्तियां होंगी वो वैसा रूप ले लेंगी। वृत्तियों का एक स्वभाव होता है, वो रूप ले लेती हैं। तो वो आपको जो दिख रही है वो आपकी अंदर की अंदर की मलिनता है, तमोगुण है जो आपको वैसे दिख रही है। लेकिन आपके व्यूवर्स के ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, ये भी एक स्टेज आती है। और जब स्वादिष्टान चक्र आपका पूरा विकसित हो जाता है, जब वो तमोगुण खत्म हो जाते हैं, कामुक संस्कार खत्म हो जाते हैं, तब वो जब ऊपर बढ़ती है स्वादिष्टान चक्र को विकसित करके, तब ऐसे कभी इस रूप में कभी नहीं दिखती। पर काम बहुत पर काम के संस्कार का मतलब ये नहीं है कि काम की प्रवृत्ति खत्म हो गई। भाई वो तो हमेशा तक रहेगी, जब तक आप पराप्रकृति में नहीं जाते, वो हमेशा रहेगी, क्योंकि उसी से तो सृजन होता है, यस सर, क्रिएशन होता है। लेकिन हमेशा आपके वश में रहेगी उसके बाद। ये आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियर करा कि क्या योग से हम कैसे कुंडलिनी अवेकनिंग, कैसे कुंडलिनी माँ हमारे इस जन्म में हेल्प करती है, ताकि हम जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसे रेज कर सकें और एक हायर सेल्फ को डिस्कवर कर सकें। और सर साथ में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुंडलिनी अवेकन नहीं करनी चाहिए, इसके काफी नेगेटिव इफेक्ट है, काफी ऐसे हानिकारक इफेक्ट है इस फिजिकल बॉडी पर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, या कि ये सिर्फ एक भ्रांति है
या फिर ये इसमें सच्चाई भी है कि अगर कुंडलिनी अवेकन एक पर्टिकुलर वे से नहीं की गई तो ये फिजिकल बॉडी को अफेक्ट कर सकती है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई भी जो योगी है वो अगर ऐसा सुनता है कि कुंडलिनी माँ के बारे में ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कुंडलिनी माँ अपना रास्ता भटक जाती है, कि उल्टी सीधी चले जाएगी कहीं भी ना शरीर के अंदर। कुछ लोग कहते हैं पैरों में चली जाएगी, मूलाधार चक्र के भी नीचे पैरों में चली जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं पागल कर देगी, कुछ कहते हैं मृत्यु हो जाएगी आपकी। तो एक योगी जिसको ये सब कुछ पता है कुंडलिनी माँ के बारे में, कुंडली माँ की महिमा के बारे में, वो ये सब सह नहीं सकता, वो क्रोधित हो जाता है। तो मैं इन सब मार्गदर्शक जो अपने आप को मानते हैं, जो बड़े बड़े अपने आप के अपने आश्रम चला रहे हैं, अपने डिवोटीज उनके लाखों लाखों में हैं, जो कहते हैं कि कुंडलिनी को जागृत मत करो, उससे खतरा है, ये लोग खुद भी भ्रम में हैं। इनको गुरु पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि इनको शर्म आनी चाहिए। पहले अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आप मार्गदर्शक एक गुरु पद पे बैठ सकें। सत्य को पहले खुद खोजें अपने अंदर, फिर लोगों को सिखाएं। अगर आपको कुंडलिनी माँ के बारे में नहीं पता तो कम से कम मत बोलिए, कम से कम चुप तो रह सकते हैं, पर गलत ज्ञान देना इससे बड़ा दुष्कर्म कोई नहीं है। मतलब आपको खुद भी मोक्ष नहीं मिला, कोई कुंडलिनी जागृत होना तो एक नर्सरी क्लास का पहला स्टेप है पीएचडी तक पहुंचने के लिए। तो अगर आप गुरु हैं, मतलब आप लोगों को कह रहे हैं कि आप पीएचडी तक पहुंच चुके हैं, आपको मोक्ष मिल चुका है, और आप कुंडलिनी ही जागृत करने के लिए मना करते हैं लोगों को, तो मतलब इसका मतलब आप कभी प्री नर्सरी क्लास भी अभी आपकी पार नहीं हुई है। तो आप खुद भी अज्ञान में हैं और आप अपने सब डिवोटीज को भी अज्ञान में डाल रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। जो कुंडलिनी माँ मैंने बताया जश्न, जो पूरे सृष्टि को चला रही है, जो हम एक जीवात्मा का, एक पाताल भी एक आत्मा चली जाए वहां से भी उसको मोक्ष तक का जो रास्ता लेके जो मार्ग दिखलाती है, जो पूरी सृष्टि को मार्ग दिखा रही है, जो ऊपर के लोगों में भी जो दिव्य आत्माएं हैं, ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, जो वहां तक और उसके आगे भी, तो पूरे इस क्रिएशन का जो काम कर रही है, जो पूरा मार्ग दिखा रही है, लोग कहते हैं वो मार्ग भटक जाएगी, वो रास्ता भटक जाएगी। इससे बड़ा अज्ञानता, इससे बड़ी अज्ञानता की बात क्या हो सकती है? और कुछ लोग कहते हैं टांगों में चली जाएगी नीचे, वहां रास्ता ही नहीं है, कैसे चली जाएगी? हमारे शरीर में पहली बात तो फिजिकल नहीं है, वो अव्यक्त रूप में सूक्ष्म शरीर की शक्ति है कुंडलिनी मां। और मनुष्य शरीर अगर पाया है तो सबसे नीचे की जो चेतना है वो मूलाधार चक्र ही है, उससे नीचे कहीं नहीं जा सकती। मूलाधार चक्र से अगर नीचे चेतना चली गई भयावह कर्म करके, तो फिर आप अगले जन्म में मनुष्य योनि की बजाय पशु योनि और दूसरी योनियों में चले जाओगे। तो अगर मनुष्य शरीर है तो मूलाधार के नीचे चेतना नहीं जा सकती, तो टांगों में पैरों में कहां चली जाएगी? और अगर कुछ लोग का एक्सपीरियंस कुंडलिनी के साथ अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने सही ज्ञान को पहले पाया नहीं, जबरदस्ती आसन करके, प्राणायाम करके, अपने शरीर के साथ लड़ाई करके, महाभारत करके जबरदस्ती किसी तरीके से कुंडलिनी जागृत कर दी, कठोरता से, हट से, तो फिर तो दुष्परिणाम उसके होंगे ना। अगर आप किसी चीज को गलत तरीके से कर रहे हैं तो फिर वो आप अपना दोष, अपने को दोषी ठहराइए, कुंडलिनी माँ को दोषी मत ठहराइए। जर्नलाइज मत करिए कि आपके साथ वो एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि आपने गलत रास्ते से, गलत विधियों से किया तो सबके साथ ऐसा ही होगा। नहीं, वो आपकी कमी है, कुंडलिनी माँ की कमी नहीं है। और कुंडलिनी माँ ही है जो आपको अपने वास्तविक रूप तक लेके जा सकती है, अपने वास्तविक रूप में स्थित करवा सकती है। वरना इस अज्ञानता में, इस माया में फुटबॉल की तरह हर कोई आपको किक मारेगा, सुख और दुख के थपेड़े आएंगे और आपको उड़ा देंगे हर बार। तो अगर इस जीवन मरण से मुक्त होना है तो कुंडलिनी माँ ही है जो आपको सही रास्ता दिखा सकती है, एक माता की तरह। तो जो कहता है कि कुंडलिनी माँ को जागृत करने से खतरे हैं, वो खुद भी अज्ञानता में है और बाकियों को भी अज्ञानता में डाल रहा है। तो ऐसा कृपया, अगर कोई गुरु या मार्गदर्शक सुन रहा है तो कृपया ऐसा मत करें। बहुत अच्छा सर आपने एक्सप्लेन करा। ये हमारे सभी व्यूअर्स को जानना चाहिए कि स्टार्टिंग से लेके, जैसे आपने बताया योग के क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे योग एक मात्र तरीका है मोक्ष की प्राप्ति का इस मनुष्य जन्म में, उस हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए योग अनिवार्य है।
और कैसे ये सनातन सच से जुड़ा है, साथ में कैसे कुंडलिनी अवेकनिंग की जा सकती है, कुंडलिनी अवेकनिंग का क्या सच्चाई है, कैसे कुछ लोग जो अपने बैड एक्सपीरियंसेस से, अपने गलत तरीके से उसे एक्सपीरियंस करने से लोगों को सीधा मना ही कर रहे हैं कि कुंडलिनी आप अवेकन ना करें, इसके ये नुकसान है। तो हमें इस समय ये समय है कि हम अपनी सच्चाई को जाने कि हम क्या है, कैसे हम योग के जरिए योग को अपनाकर और कुंडलिनी अवेकन करके ये अपनी जो कॉन्शियसनेस है इसे रेस करें और एक हायर सेल्फ से कनेक्ट हो। तो थैंक यू सर ये क्वेश्चन के बारे में क्लैरिटी देने के लिए।